अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस आईडी प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डिफरेंस क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके मैं आपको गाइड करूंगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए डिफरेंस बिटवीन का, जो अक्सर साइंस सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो हम उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये देखें, हमने जिन दो में डिफरेंस है उसकी हेडिंग देनी है। उससे पहले आपने जो क्वेश्चन का नंबर है वो अपने पार्ट मेंशन करना है और डिफरेंस बिटवीन की हेडिंग दे देनी है। आप चाहें तो दे लें, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है। तो फिर आपने सबसे पहले तो आपने ये बनाने नहीं बैठ जाना। ये जो लाइनें हैं ये आपने एंड में लगानी है। तो मैं आपको बताता हूँ आपने इसकी जगह क्या करना है। आपने क्या करना है कि आपने इसको, जो ये शीट है, इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और फिर आपने जो है एक इनविजिबल मार्जिन आपके पास आ जाएगा, उसके अंदर आपने रह के लिखना शुरू करना है। आपने दोनों चीज़ों की हेडिंग दी। जैसे मैंने मैथ्स और वेट में लिखा है, मैंने मैथ्स की एक जगह हेडिंग दी, एक जगह वेट की। आपने यहाँ 1 नंबरिंग दी थोड़ी सी जगह छोड़ के, जहाँ हमने लाइन्स लगानी है। फिर हम आपने इस मैथ्स की डेफिनेशन लिख दी। मैथ्स की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने वेट की डेफिनेशन लिखी। अब देखें, वेट की ज़रा लंबी आ गई और ज़रा नहीं, काफ़ी लंबी आ गई और मैथ्स की छोटी थी। तो मैंने दूसरा पॉइंट यहीं से शुरू किया, मैंने ये सारी जगह खाली छोड़ दी। अगर आप चाहें तो आप ना छोड़ें, लेकिन फिर आपने जो नंबरिंग है वो यहाँ पे इसकी यहाँ 2 दे के यहाँ पे भी 2 लिखना है। मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा क्योंकि मैंने आमने सामने किया। यही अच्छा तरीका होता है कि आमने सामने लिख के आपने करना है, क्योंकि अगर मैं ऊपर लिख दूंगा तो एग्जामिनर को काफ़ी मसला होगा, तो फिर वो ऐसे सामने सामने देख नहीं सकेगा। आपने तरीका क्या है, और पहले ही सारी एक ही एक नहीं लिखने, नहीं है दूसरे के बाद में नहीं लिखनी। आपको आइडिया नहीं होता कि किसकी बहुत लंबी जा रही है, किसकी कितनी लाइनों पे आ रही है। आपने क्या करना है, एक ही लिखनी है, उसके बाद दूसरे की लिखनी है, ऐसे ऐसे करते हुए जाना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे इसकी पहले डेफिनेशन आ गई, उसके बाद मैंने बता दिया इनको मैया किस तरह करते हैं, मैया किस चीज़ से करते हैं, ऐसा यूनिट बता दिया और बता दिया कि ये चेंज ऑफ प्लेस से चेंज होते हैं या नहीं। और ये देखें, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आपने उस पर हल्की सी लाइन लगा के उसके आगे पीछे क्रॉस लगा देनी है। आपने उसको बहुत ज़्यादा गंद नहीं मचाना। और अगर आपको यहाँ देखें चीज़ भूल गए हैं तो आपने इसमें एरो बना के उसको लिख देना है। और अगर आप इनमें से चेंजिंग करना चाहें तो आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या क्वांटिटी भी बता सकते हैं। 4 पॉइंट्स बहुत होते हैं एज आ शॉर्ट में। अगर लॉन्ग आ जाए फिर आपने जितने होते हैं उतने सारे लिखने होते हैं। और एक तरह के और क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ऊपर इनका एक फंक्शन दिया होता है, आपने बताना है किस में होता है, किस में होता है, किस में कम है, किस में ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक एस्पिरेशन में डिफरेंस लेते हैं हम, तो अब यहाँ लिखा हो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक में येस है एक में नो है। आपने फिर वहाँ पे दरमियान में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मार्कर से लिख के आपने यहाँ येस और यहाँ नो लिखना है। और फिर जब ऐसे करते जाना है और फिर जब लाइन लगाएंगे तो आपने फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला बॉक्स छोड़ देना है और ऐसे ऐसे छोड़ छोड़ के लाइन लगाते जाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो अब इसके बाद आपने एंडिंग लाइन भी लगा देनी है और जो पेज बचेगा उसको क्रॉस कर देना है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम जब मैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको किस तरह लिख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।